नमस्कार, आप देख रहे हैं विशेष श्रृंखला हमारे पद। आपके साथ मैं हूं ममता चोपड़ा। एक ऐसी श्रृंखला जिसमें हम बात करते हैं हमारे ही बीच मौजूद ऐसे जन नायकों की जिन्होंने अपने अथक प्रयास से इस समाज, इस देश, हमारे आपके जीवन को बेहतर बनाने में अपना असीम योगदान दिया है। और यही है हमारे पद। आज की इस श्रृंखला में हम बात करेंगे साहित्य और भाषा क्षेत्र की उन हस्तियों के बारे में जिन्होंने अपना पूरा जीवन साहित्य, भाषा के साथ साथ संस्कृति के संरक्षण में ही समर्पित कर दिया। ये है हमारे पद। एक किताब ढूंढ रही हूँ, मिल नहीं रही, यही तो रखी थी मैंने। ये रही किताब। ये है देश के जो भाषाविद हैं उन पर है ये किताब। और देश में देखें तो इतने सारे भाषाविद हैं जिन्होंने अलग अलग भाषाओं पर बहुत काम किया है। और इन्हीं में से एक है जानू सिंह सोय। ये झारखंड के सिंहभूम क्षेत्र में जो हो समुदाय रहता है उसी से है ये। और इस समुदाय की भाषा है हो भाषा। और जानू सिंह सोय ने इस भाषा और अपने समुदाय की संस्कृति पर बहुत काम किया है। 40 साल जिंदगी के कम नहीं होते। जानू सिंह सोय ने अपनी जिंदगी के 40 साल समर्पित कर दिए हैं हो समुदाय के साथ साथ हिंदी भाषा की भी किताबें लिखी हैं उन्होंने, कविताएं तक लिखी हैं उन्होंने। और अपने संस्कृति और अपनी भाषा के संरक्षण के जो उनके प्रयास हैं, इन्हीं अथक प्रयासों के लिए उन्होंने हासिल किया है पद्मश्री का सम्मान। झारखंड का सिंहभूम जिला आदिवासी क्षेत्र है जहां रहने वाली हो जनजाति के हैं प्रोफेसर जानू सिंह सोय, जो जनजातीय भाषा विज्ञान के पंडित कहलाते हैं, जो आदिवासी भाषा हो के संरक्षण के लिए 40 सालों से प्रयासरत हैं। यद्यपि वे हिंदी के शिक्षक रहे, लेकिन अपनी जनजाति की मातृभाषा हो में तब रुचि हुई जब वे डॉक्टरेट कर रहे थे, जिसमें शोध का विषय था हो लोकगीत का साहित्य और सांस्कृतिक अध्ययन। और तब से ही हो भाषा से शुरू हुआ जुड़ाव निर्बाध जारी है। प्रोफेसर सोय हो जनजाति की संस्कृति, परंपराएं, त्योहारों और जीवन शैली पर 6 किताबें लिख चुके हैं। इनमें 4 कविता संग्रह और 1 उपन्यास प्रकाशित हो चुके हैं। लोकगीत तो जन जन में प्रचलित है, किसी के द्वारा ये लिखा हुआ गीत नहीं है। तो निश्चित रूप से मुझे गीतों को संकलित करने के लिए भ्रमण करना पड़ा, घूमना पड़ा, गांव-गांव जाकर, पर्व त्योहार जाकर मैंने उनको संकलित किया। जिस समय लोकगीत के संकलन के लिए निकल पड़े, उस समय मैंने ये अनुभव किया कि हो समुदाय में अभी तक ऐसी किताबें नहीं है जो आसानी से पढ़ी जा सके। हो समुदाय में अब तक किताबों की बहुत कमियां हैं। उन्हीं कमियों को पूर्ण करने के लिए मैंने अपनी कलम उठाई। मैं तो पढ़ता भी रहा हूँ, पढ़ाता भी रहा हूँ, और अपनी मातृभाषा से बहुत दूर हट गए थे। एक तरह से मैंने वो समुदाय को जगाने का मंत्र फूंक दिया। ऐसे तो पद्मश्री प्राप्त करने का लक्ष्य तो नहीं रहा, सोचा भी नहीं था कि मुझे इस तरह का सम्मान मिलेगा। प्रोफेसर सोय की पुस्तकें महाविद्यालयों के पाठ्यक्रम में भी शामिल की गई हैं। कोल्हान विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर विभाग में 3 पाठ्य पुस्तकें और 2 कविता रचनाएं शामिल हैं। हालांकि उन्हें हो भाषा को पीजी पाठ्यक्रम में शामिल कराने के लिए लंबा संघर्ष भी करना पड़ा। अब प्रोफेसर सोय युवाओं को भी हो भाषा के उपयोग के प्रति प्रेरित कर रहे हैं। प्रोफेसर जानू सिंह सोय झारखंड के जनजातीय समुदाय की मातृभाषा हो के लिए इन्होंने अत्यंत अतुलनीय प्रयास किया है। वो भाषा के संरक्षण और संवर्धन के साथ ही भाषा और लिपि को सुरक्षित करने का इनका प्रयास अतुलनीय है। प्रोफेसर जानू सिंह सोय ने अपनी साहित्यिक कृतियों में भी हो समुदाय की संस्कृति, परंपरा, पर्व, त्योहार, लोकगीतों को उपस्थापित किया है। साथ ही इन्होंने वो भाषा को पीजी पाठ्यक्रम में शामिल करने का प्रयास किया, जो
अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है। मैं प्रोफेसर जानम सिंह सोई को पद्म पुरस्कार से सम्मानित होने के लिए हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। झारखंड में ये भाषा हो जनजाति के बीच बोली जाती है, जो मुख्य रूप से झारखंड के सिंहभूम क्षेत्र में निवास करती है, जिसे कोल्हान के नाम से भी जाना जाता है। साल 2011 की जनगणना के अनुसार हो जनजाति की जनसंख्या लगभग 16.5 लाख है। अपनी मातृभाषा के विकास के प्रति समर्पित जनजातीय भाषा हो के संरक्षक प्रोफेसर जानम सिंह सोई को पद्मश्री पुरस्कार के लिए हार्दिक बधाई।